दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। आज हमारा तबीयत खराब था, फिर भी हम तबीयत आपका ठीक करने के लिए आ गए हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा एडवांस मैथ का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, मैंने कल लिखा था कि अगर मेरे पढ़ाने के बाद आप भूल गए तो मेरी चिता सजा देना। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर बहुत बुरा लग रहा है, ऐसी बात आप अपने लिए मत लिखिए। लेकिन दोस्त, एक बात सुन लीजिए, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा काम है कि जब जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं आपके दिमाग में बहुत सरल तरीके से उतार दें कि आपको इस जन्म पक्का याद रहे। यह मेरा कर्तव्य है। अगर मैं इस काम को सही से नहीं कर सका तो मेरा कोई अधिकार नहीं है शिक्षक कहलाने का। इसलिए मैंने ये बातें लिखी है, तुम मेरी चिता सजा देना अगर आज के इस हाइट एंड डिस्टेंस वाली पूरी टॉपिक देखने के बाद भी आपको लगे कि बड़ी परेशानी है, इसको समझना मुश्किल था, बहुत कठिन चीज है, तो आइए हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरा चैलेंज है। आज हम शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या है, सबसे पहले यह बात जान लीजिए। हाइट, जैसे कोई पेड़ है, यह खड़ा होता है, यह हाइट है, यह इसकी कितनी ऊंचाई है, यह हाइट। और यह डिस्टेंस, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर है, कोई पत्थर यहां पर है, और इस पेड़ से पत्थर की दूरी क्या है, यही इसका डिस्टेंस हो गया, यही डिस्टेंस हो गया। यह जो खड़ा है यही हाइट हो गया। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक बात को जान लेना जरूरी है कि त्रिकोणमिति में जो 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक, इसके बारे में कभी ना कभी आप सुने होंगे। फिर भी अगर आप नहीं भी सुने हैं तो एक बात आपको जरूर याद रहना चाहिए, वो कम से कम साइन थीटा के बारे में आप जान जाएं कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। यह बात आपको आना ही चाहिए। हां, साइन 30 डिग्री का मान, चाहे tan 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान याद रहे तो बहुत अच्छा है। अगर आपको याद नहीं है तो भी आज घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपको घबराना है या नहीं है। सुनिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। एक याद रखिएगा कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटा आधार होता है। देखिए, P माने परपेंडिकुलर यानी लंब है, इसको लंब बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लंब। इसको हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोला जाता है। और आप जान लीजिए, P यानी परपेंडिकुलर यानी इसको लंब कहा जाता है, B यानी बेस यानी कि इसको आधार कहा जाता है, आधार कहा जाता है। मेरे दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले क्या हैं, या इससे थोड़े पढ़ाने वाले हैं, आज आपके दिमाग में शरबत की तरह उतार देंगे, जैसे शरबत पी जाते हैं मजा आता है। उसके बाद सारे क्वेश्चन करवाएंगे ना जी। क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी के 2021 में। देखिए, एनटीपीसी 2021 में एसएससी सीजीएल 12 अप्रैल 2022 को, सीजीएल में 3 दिसंबर को भी सीजीएल में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। लीजिए एनटीपीसी का, सीजीएल का, आइए आरआरबी, एनटीपीसी, ये लीजिए एनटीपीसी। अब यहां पर दूसरा टाइप चलेंगे, फिर ग्रुप डी, ये लीजिए एनटीपीसी, ये लीजिए ग्रुप डी, ये लीजिए एनटीपीसी, ये लीजिए एनटीपीसी। अरे बहुत सवाल है, कितना सवाल आपको दिखाएं? सारे सवाल आप धुआं कर दीजिएगा आज, सारे सवाल का धुआं उड़ा दीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी मेरा चैलेंज है। दोस्त, एक बात आपको याद है, एगो बात खाली याद है कि साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है? आप कहोगे हाँ सर, साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, आपको पक्का याद होगा। और टैन में 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है सर। अगर इतना बात आपको याद है तो कहने की कोई बातें नहीं है। हम एक को मान से आपको पूरे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा देंगे और आप बनाइएगा सवाल अभी के अभी। आइए, तो ये बात जानना है कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। ये बात आपको, इतना बात तो कम से कम पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। मेरे दोस्त, एक बात सुनिए, ये सब बात क्या है? पहली बात कि जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो 2-4 गो बेसिक बात आपको जानना है। जैसे कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो इस व्यक्ति का जो आंख का लेवल होगा ये होगा, इसके हाइट आंख जितने पर है ये इसको बोलते हैं, ये जो सामने ताक सकता है वो सामने इस लाइन पर जो देख सकता है वो आई लेवल है इसका, यानी आई लेवल यहां है इसका, ये आई लेवल है। लेकिन जब यह व्यक्ति ऊपर देख रहा है, ऊपर एक चिड़िया है, चिड़िया इस व्यक्ति को देख रहा है, यह व्यक्ति इस चिड़िया को देख रहा है, यानी इसकी दृष्टि किसे देख रहा है? चिड़िया को, और चिड़िया देख रहा है चिड़िया की दृष्टि इस व्यक्ति को। तो यह दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा।
जिस नजर से मैं उस छत के उस कोने में देख रहा हूं, तो ये जो एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, ये जो हमारी दृष्टि न कहता है कि दुनों आंख से अनहरा हते की न दिखाई दे छो, तो हर दृष्टि खराब हो। दृष्टि मतलब तुम्हारा आंख खराब है, यानी जिस नजर से आप वहां देख रहे हैं, तो ये जो रेखा बन रहा है वो दृष्टि रेखा है। इस बात को जान लीजिए, ये दृष्टि रेखा है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको, उन्नयन कोण बोलते हैं। और जान लीजिए, यह चिड़िया नीचे के तरफ देख रहा है, ये चिड़िया नीचे के तरफ देख रही है और इसका आई लेवल इधर है। देखिए इसका आई लेवल इधर है, तो ये जो एंगल बनेगा आई लेवल और इस दृष्टि रेखा के बीच में, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, यानी इसको अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण, अवनमन कोण। सुनिए, अवनमन कोण। तो अब यहां पर बात को समझिए, कैसे याद रहेगा? ऊपर से जब कोई चीज देखेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से कोई वस्तु ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण। कैसे याद रहेगा? देखिए ऊपर देख रहे हैं, इसमें ऊ लगा हुआ है, ऊपर देख रहे हैं और ऊ लगा हुआ है, उन्नयन कोण। अरे ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, अवनमन में अन होता है लेकिन ऊपर में ऊ होता है, तो ऊपर जब देखेंगे तो उन्नयन कोण बोलेंगे, और ऊपर से जब हम नीचा देखेंगे तो अवनमन कोण बोलेंगे। पक्का? एक अगर याद हो गया तो दूसरा याद हो गया। और जानते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, जब दो समानांतर रेखा को, मेरे दोस्त, ज्योमेट्री का ही रूल कहता है कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो जो यहां पर एंगल बनता है, यहां पर जो ये वाला एंगल जो बना और ये वाला एंगल, ये कहलाता है आपका एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। एक ही तरफ के दोनों एकांतर कोण है, इधर अंतः एकांतर कोण कहिए, यानी यहां अगर थीटा है तो यहां भी थीटा ही होगा। अब देखिए यही चीज यहां पर है। आप जानते हैं इसी लाइन को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो आपको वैसा ही दिखेगा। इसको मान लीजिए और आगे बढ़ा दिया, इसको भी और आगे लेके आ गए, इसको आगे लेके आ गए, और ये जो काटा है उसको आगे की तरफ बढ़ा दिए। लीजिए, ऐसा ही दिख रहा है कि ना दिख रहा है? ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये अवनमन कोण, ये उन्नयन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ये दोनों होता है आपस में बराबर। यानी कि सवाल जब भी अवनमन कोण उन्नयन कोण बोले, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है सवाल में। आप कुछ समझ लीजिए, सवाल का आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कोण होते हैं आपस में बराबर। एकांतर होने के कारण जो दो पैरेलल लाइन जब एक दूसरे को काटती है, जब दो, सॉरी पैरेलल लाइन काटती नहीं, जब दो पैरेलल लाइन होगी तो काटेगी ही नहीं, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तिरछी रेखा, तब यहां पर कहते हैं एकांतर कोण आपस में बराबर। अब दोस्तों एक बात को समझ जाइए, यहां पर यह चीज आप समझ गए तो हमने एक बात आपसे कहा, सिंपल सा बात एक आपसे कहा कि साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रहना चाहिए 1/2 होता है। इस बात को जानने के बाद आप क्या सीखेंगे यहां पर यह समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है आपके पास, एक त्रिभुज है, और जब भी आप पढ़ेंगे इसमें तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज में यहां जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये ऊंचाई होता है, और आप पढ़ ही रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई आपको समकोण त्रिभुज में यहां पर पता चलेगा। हालांकि ऊंचाई तो किसी भी त्रिभुज का होगा, जैसे यहां से यहां लंब डाल दिए तो ये ऊंचाई है, तो यहां लंब डाले तो फिर 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं? तो यहां पर समकोण त्रिभुज एक इधर बन गया कि नहीं बन गया? बताइए। तो इसके बारे में भी आप पढ़ रहे तो समकोण त्रिभुज चाहिए यहां पर, तो समकोण त्रिभुज, इसीलिए डायरेक्ट हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। आप जानते होंगे एक बात कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बाकी दोनों कोण मिलाकर 90 होगा, तब नहीं दोनों 90 या 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, मान लीजिए कोण ए लिख दे, कोण बी लिख दे, कोण सी लिख दे, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप जानते हैं तो त्रिभुज यहां पर अगर मैं इसको बोल दूं कि भैया तू तो त्रिभुज ए बी और सी है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तीनों कोणों का योग 180 होता है। यह बात हर किसी को पता है, यह बात हर किसी को पता है, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है। अब जानिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और यह सबसे बड़ी भुजा होती है। क्यों? जितना बड़ा कोण होगा उस त्रिभुज में उस कोण के सामने की भुजा उतना ही बड़ा होगा। सबसे बढ़का कोण तो सबसे बड़ी भुजा। अगर मान लीजिए इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री मान लेते हैं। इसको हमने कह दिया कि भैया तू तो 30 डिग्री रहेगा, तो ये हो जाएगा अपने आप 60, क्योंकि 60 और 30 90 या 90 180। अब यहां पर समझेंगे कि अगर यह कर्ण है, अगर इस कोण को लेके चलोगे आप तो लंब इसको कहोगे, लंब अगर इसको कहें तो आधार इसको कहेंगे। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं इसी का चर्चा करूं और मैं कहूं कि सर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा तो लंब आप इसको कहेंगे। इस एंगल के लिए लंब इधर वाला हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने। इस कोण के सामने की भुजा इधर है, इस कोण के सामने की भुजा नीचे वाला है, इस कोण के सामने की भुजा इधर वाला है, खड़ा वाला। यानी अगर इस कोण की चर्चा हम अगर करते हैं तो इस कोण के लिए लंब इधर हो जाएगा, तो आधार इधर हो जाएगा। बस इस बात को आप जानते हैं तो एक बात और जानते ही होंगे आप। क्या जानते हैं? कि कर्ण का वर्ग जो होता है सर बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह एक रिलेशन होता है इसमें, यह बात आपको पता ही होगा। अगर कोई एक भुजा दे दिया जाए, यह भुजा दे दिया जाए 5 और यह भुजा दे दिया जाए 4, तो दूसरी भुजा आप निकाल सकते हैं यहां पर, तीसरी भुजा। तो कर्ण का वर्ग एक तरफ लिखिए, 5 का वर्ग 25, बाकी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16, 16 25 में आकर घटा तो 9 हुआ, बराबर p स्क्वायर है। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, 9 का वर्गमूल हो गया 3, यानी p का मान 3 हो जाता है। यह सब सारी कहानी आपको पता है। हम ये कहानी अभी बताने नहीं आए हैं, हम आपको क्या बताने आए हैं इस बात को जान लीजिए। आप एक बात बताइए, अगर इस कोण की मैं चर्चा करूं तो साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें ऊपर वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कर्ण के जगह 2 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, पक्का। अब देखिए, और लंब हो गया 1, तो इस कोण को लिए है तो लंब इधर हो जाएगा, यानी 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2। इसका क्या मतलब है इस बात को समझिए। पहले ये वाला तो हम निकाल लें। अगर इसको निकालना है, आधार को निकालना है, तो जब आधार निकालना है ना, आधार का स्क्वायर होगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट, कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर, और यहां पर b हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटा दिया। तो कर्ण यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर में 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब इसको घटाइए, b निकल गया, ये हो गया 4 में से 1 गया 3, यानी रूट 3, यानी नीचे में आ जाएगा आपका रूट 3। नीचे में क्या आ जाएगा जी? रूट 3 आ जाएगा। बस इतना बात अगर आपने समझ लिया है तो बात खत्म है। साइन 30 का मान होता है 1/2, और आप जानते हैं 30 डिग्री लिया था इसलिए साइन 30 बोला, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब 1 है और कर्ण 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां 1 हुआ, यहां 2 हुआ, तो यह निकल गया रूट 3। आप चाहते तो टैन थीटा से भी लिख सकते थे, टैन 30 डिग्री ले लेते, क्योंकि यहां 30 है तो 30 लिया, तो टैन 30 का मान होता है, टैन 30 का मान होता है 1/√3, और टैन 30 होता है लंब बटा आधार। ये बात को पता होना चाहिए आपको, लंब बटा आधार, यानी लंब 1 है, देखिए लंब यहां 1, यहां भी लंब 1, और आधार रूट 3, देखिए आधार रूट 3, तो कर्ण फिर निकाल सकते थे, पक्का। अब इससे क्या समझ में आया, इस बात को समझिए कि 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई, 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई और 60 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई और 90 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई, ये पता चल गया आपको। कैसे पता चल गया? देखिए 30 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई अगर 1 रहेगा तो 60 डिग्री के सामने की भुजा होगा रूट 3 इसकी लंबाई, और 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा की लंबाई 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 मीटर होगा तो ये रूट 3 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा।
अगर मान लीजिए कि इस त्रिभुज के ये वाला दे दिया 25 मीटर है, कितना दे दिया 25 मीटर, और आपसे पूछ दिया कि कर्ण बताओ, यानी एक यूनिट का मान 25 मीटर है, तो 2 यूनिट का मान 25 दूना 50 मीटर हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अगर इसका पूछता है 60 डिग्री के सामने यानी आधार पूछ देता है, तो 1 यूनिट का मान है 25 मीटर, √3 यूनिट का मान कितना, तो 25 से गुना कर दीजिए √3 में। यह बात है। आप इतना बात अगर समझ गए हैं तो बहुत जबरदस्त बात आप समझ गए हैं। आप यहां पर मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपने ये बात समझ लिया? देखिए, और जो भी बच्चे हमारे एसएससी जीडी वाले तैयारी कर रहे हैं, आज हम 8 बजे रात में लाइव नहीं आए हैं, लगभग तो बहुत मैथ पढ़ाइए दिए, कुछ टॉपिक बचल है उसको भी हम पढ़ा देंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। अब सुनिए, आपका एग्जाम अभी बहुत लेट है। अब सुनिए, यहां पर आप समझ लीजिए, मैंने बोला कि यहां पर अगर 30 डिग्री रहेगा, यहां 60 डिग्री रहेगा, अगर ये 30 है और ये वाला 60 है और यहां 90 है, तो आप समझ गए 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है और 60 डिग्री के सामने √3 होता है हमेशा। अब इस एंगल को अगर मैं चेंज कर दूं तो भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने क्या किया, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं। मैं यहां तो 90 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि 90 डिग्री एक होना ही चाहिए समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो मेरे दोस्त। अब इसको हम 60 डिग्री बोल देते हैं, यहां पर बोल देते हैं 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 डिग्री के सामने अगर इस कोण को लेते हैं तो फिर यहीं से बोल देंगे हम कि साइन 30 डिग्री होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और साइन 30 का मान होता है 1/2 और ये लंब बटा कर्ण। इसका मतलब ये कर्ण तो हमेशा 2 रहेगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। लंब कौन होगा? इधर नहीं होगा, क्योंकि ये वाला अगर एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगा, वो 1 होगा। अब इधर वाला तो √3 आइए जाएगा। कैसे? अरे बाबू, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाइएगा, 4 में से 1 घटाइएगा, 3 आएगा, रूट के अंदर आपका √3 हो जाएगा। यानी ये फिक्स है कि किसी त्रिभुज में मेरे दोस्त, किसी त्रिभुज में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का चर्चा हो रहा है, तो इसमें पक्का होगा 30 डिग्री के सामने 1 तो 60 के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2, यानी यहां वाला कि इसका दुगना होता है। अगर मान लीजिए 200 मीटर रहेगा तो 2100 मीटर होगा। आया बात समझ में? 100 √3 मीटर हो जाएगा। तो आपको यह बात समझ में आ गया है 30-60 वाला। इसमें एक कहानी और बनता है। इसमें एक कहानी कौन बनता है जानते हैं? इसमें एक कहानी बनता है 45 डिग्री पर। अब आइए, मैं कहता हूं कुछ भी ले लो यहां। अब देखो, इसको 90 डिग्री तो बनाना ही होगा, एक को 90 डिग्री। यहां पर समझ लीजिए, मान लीजिए 30 नहीं, इस बार हम 45, 30 वाला कहानी हो चुका है, तो एक 45 डिग्री हुआ, तो दूसरा कोण भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री ही होगा। तब ना 45 90 या 90 हो जाएगा 180 पक्का। अब इसमें क्या होगा? इसमें देखिए 2 गो कोण बराबर है तो 2 भुजा भी बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर, तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर, कोई भुजा बराबर नहीं तो कोई कोण बराबर नहीं होगा मेरे दोस्त। अब आ जाइए, हम एक बात बताना चाहते हैं। आप अगर इसको लेते हैं तो आपको tan लो sin लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मन है कि tan ले ले तो tan 45 डिग्री लेना होगा। tan 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। 45 का मान 1 होता है, लंब बटा आधार हुआ। इसका मतलब यह हुआ 1 के बट्टा में भी कुछ नहीं तो 1 होगा ही ना, यानी इसका लंब भी 1 आधार भी 1। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, यानी इस 45 के सामने आधार है। मान लीजिए इस 45 लेंगे तो लंब इधर, आधार इधर हो जाएगा। तो देखिए दोनों 1-1 हो जाएगा, लंब भी और आधार भी 1-1। और कर्ण निकालना है तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर यानी √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? √2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप कहोगे tan लिए तब ना, sin लेते तो गड़बड़ा नहीं जाता ना, कैसे गड़बड़ा जाता? आइए हम आपको बताते हैं कैसे गड़बड़ा जाता जी। अगर मान लीजिए हम साइन ले लेते हैं तो साइन थीटा में हम जानते हैं, साइन अगर हम यहां 45 है तो हम 45 लेंगे,
साइन 45 डिग्री। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है सर, लंब बटा कर्ण। तो साइन 45 का मान तो 1/√2 होता है और ये लंब बटा कर्ण हुआ, यानी 45 लिए यहां से तो लंब इधर हो गया, लंब इधर, और कर्ण इधर हो गया √2। कर्ण कौन हो गया? ये √2, और लंब कौन हो गया? 1 हो गया। मेरे दोस्त 45 डिग्री के सामने की भुजा 1, तो इस 45 के सामने की भुजा भी 1 के होगा। कैसे होगा? देखिए, आप अगर कर्ण से निकालते, ये नहीं पता है हमको, मान लीजिए नहीं पता है, तो कर्ण है √2, कर्ण के वर्ग में से आप घटाते लंब का वर्ग और रूट अंडर करते तो आधार निकल जाता। जब भी छोटका भुजा निकालना होता है कोई छोटका, तो कर्ण के वर्ग में से एक छोटका के वर्ग घटाया जाता है रूट लगा के, तब दूसरा छोटका निकलता है। स्क्वायर से रूट कटा। अब देखिए ये स्क्वायर तो ठीक है, 2 और 2 में से 1 गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के होता है। 2 में से 1 गया तो 1, यहां 1 आया कि नहीं आया? आया। यानी आप समझ लो कि अगर हम 45 डिग्री यहां पर साइन भी लिए तो भी हमारा आंसर निकल गया। तब फिक्स हो गया। याद कर लीजिए कि एक अगर 45 डिग्री है मेरे राजा, अगर एक 45 डिग्री है कोण, तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा और तीसरा कोण 90 डिग्री होगा मेरे दोस्त। 45 45 90 या 90 180, यहां देखो 30 60 90 या 90 180। तो 45 के सामने की भुजा 1 है तो दूसरा 45 के सामने की भुजा भी 1 के होगा। आई दोनों का वर्ग रूट के अंदर जोड़ना होगा, 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सीधा 2, रूट के अंदर 2। यानी इसकी भुजा की ये लंबाई हुई, ये भुजा की लंबाई हुई मेरे दोस्त कि अगर ये 50 मीटर आ गया, अगर ये 50 मीटर दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 50√2 मीटर। बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? पक्का समझ रहे होंगे। अब आइए हम एक बात बताते हैं आपको। रेशियो का ही नियम है, रेशियो का नियम है मेरे दोस्त, रेशियो का नियम है कि कोई भी चीज मान लो A/B/C है, यहां पर 1:2:3 है और C का मान लो 48 है, तो C के बारे में सोचेंगे कि 3 यूनिट का मान 48 है, तो 1 यूनिट का मान कितना? 3 का मान 48, 1 का मान होगा 16। अब 1 का मान 16 तो यहां भी 1 का मान 16 होगा, 2 का मान 16 दूना 32 होगा और 3 का मान 16 3 48 होगा। रेशियो का इतना ज्ञान बस होना चाहिए। अब हम कहेंगे कि आपको कोई ज्ञान अभी नहीं होना चाहिए, हम आएंगे सवाल पर और देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। इसमें तो वही बात आपको हम समझाने वाले थे इस पेज पे, लेकिन यह बात आपको पहले से ही समझ में आ गया है। आइए तो यहां पर हम टाइप 1 के सवाल को जब शुरू करेंगे तो देखिए कैसे आप उड़ाएंगे सवाल। दोस्तों यहां पर क्या कहता है, देखिए, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करिए। सीढ़ी की लंबाई, उन्नयन कोण 45 बोला है, कोई नहीं, दीवार ऐसे खड़ा होगा, सीढ़ी यहां से ऐसे आप सीढ़ी दीवार में लगाइएगा, ये दीवार के पाद से सीढ़ी के यहां पर नीचे वाला हिस्सा को हमने जहां रखा वहां की ये दूरी है। अब एक उन्नयन कोण दिया है 45, कितना बोला है? 45। आप जानते हैं ना एक कोण तो फिक्स रहेगा 90, दूसरा भी 45 से होगा मेरे दोस्त। अब बताइए 45 45 90, 45 वाला का कहानी क्या है कि नीचे वाला यूनिट अगर 1 रहता है, नीचे वाली यूनिट अगर 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी 1 के रहता है और 90 के सामने √2 हो जाता है। आप बताइए, सवाल कहता है सीढ़ी, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। दीवार यहां है, दीवार से सीढ़ी के पाद यहां है, इसकी दूरी 4√2 है, यानी इसकी दूरी 1 यूनिट होता है। यानी ये 4√2 जो है ना 1 यूनिट का मान है, तो √2 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान इतना है तो √2 यूनिट का मान कितना? √2 से गुना करिए, इसका गुना 2 होगा और 2 चौके 8 होगा, 8 मीटर हो जाएगा आपके इस सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी ऐसी न लगल होगा, 8 मीटर हो जाएगा। क्या कोई कष्ट है आपको? नहीं कष्ट है। आप बताइए, यहां पर आइए। दूसरा, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट
की ऊंचाई ज्ञात करिए। एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए। अरे भैया, लैंप पोस्ट से गोलाई बनावे के भी जरूरी नहीं है। देखो कहीं लैंप है, कोई लाइट लगा हुआ है और कहता है एक कोण उन्नयन कोण 45 है, कोण नीचे ही बनाइए, उन्नयन अवनमन का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ई वाला भी 45 से होगा, क्योंकि एक तो फिक्स है 90 डिग्री होता ही है। अब बताइए 45 वाला में क्या होता है, इस 45 के सामने की यूनिट 1, इस 45 के भी सामने की यूनिट उतना ही, और ये हो जाता है √2। अब आपको क्या दिया है रियल में, कहता है क्या, भूतल पर स्थित किसी बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण, यह बिंदु Y था, Y से इस शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से बिंदु Y की दूरी 80 मीटर है। कहता है लैंप पोस्ट का जो पाद है, ये लैंप यहां लगा हुआ है लाइट वाला खंभा, यहां से यहां की दूरी दे दिया है आपको 80 मीटर। 80 मीटर यानी एक यूनिट का मान दिया है 80 मीटर, एक यूनिट का मान 80 मीटर दिया है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करिए, एक यूनिट का ही मान पूछा है। आप कहेंगे सर 80 मीटर होगा, बात खत्म, 80 मीटर होगा, ऑप्शन सी होगा। अरे लंब आधार सामान्य रहता है 45 डिग्री वाला में, यानी कि आधार दे दिया है, लंब पूछे ऊंचाई पूछे 80 रहेगा, ऊंचाई देकर नीचे वाला आधार पूछे तो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि 45-45 में 2 रेशियो बराबर होता है 1:1 का, है कि नहीं। अगला सवाल आइए तो देखिए, सवाल कहता है समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110√3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी, अब मान लीजिए यहां मीनार है, यहां बिंदु P है, यहां बिंदु P है, इसको आपने मिलाया, इसको आपने मिलाया, अब यहां पर उन्नयन कोण 30 डिग्री दे दिया, ये 30 दे दिया, ऑटोमेटिक यहां 60 हो जाएगा। और आप जानते हैं मीनार है 110√3 मीटर। एगो बात बताइए, आप ही बताइए मुझे, हमने कहा 30 डिग्री के सामने की यूनिट 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने की यूनिट √3 होता है, और इधर वाला तो 2 हो जाता है। आपको दे दिया है मीनार 110√3 मीटर है, यानी इस एक यूनिट का मान दे दिया है। एक यूनिट का मान कितना दे दिया है जी, 110√3 मीटर। एक यूनिट का मान है 110√3 मीटर। आपसे पूछता है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी, मीनार के पाद यानी जड़ से यहां इसकी दूरी, तो इसकी दूरी तो √3 है। एक यूनिट का मान इतना, √3 यूनिट का मान कितना बाबू, ये √3 गुना √3 3 होता है। 110 को 3 से गुना कर देंगे, 330 मीटर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई कष्ट है क्या? अरे कोई कष्ट है, गणित ना समझ में आएगा। आइए, सवाल कहता है 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी एक दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 मीटर का उन्नयन कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां पर आइए, यहां पर देखिए, एक दीवार खड़ा रहेगा, इसमें सीढ़ी ऐसे लगाएंगे, सीढ़ी खड़ा नहीं लगाते, सीढ़ी खड़ा लगा के चढ़िएगा, उलट जाइएगा चित्ते, हाँ फूट जाएगा, माथा गोड़ा टूट जाएगा। कहता है 3.5 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी, इसकी वैल्यू दिया है 3.5 मीटर, शीर्ष तक पहुंचती है, शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, सीढ़ी दीवार से कितना का, सीढ़ी दीवार से बनाती है बाबू, देखो दीवार यहां नहीं है, ये सीढ़ी है लेकिन ये दीवार नहीं है, दीवार यहां है। यहां 60 डिग्री का कोण बनता है तो यहां 30 का कोण बनता होगा, क्योंकि यहां 90 डिग्री का कोण होगा, तीनों कोण मिलाकर 180। आप जानते हैं 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 यूनिट होता है, आपको पता है। आपको कहता है 3.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी 2 यूनिट का मान 3.5 दिया है। 3.5 दिया है, 2 यूनिट का मान तो 2 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। कहता है दीवार की ऊंचाई बताओ, 1 यूनिट का मान पूछा है, यही ऊंचाई हो जाएगा। 3.5 में 2 से भाग देंगे, 1.75 आ जाएगा, 1.75 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। है कोई कष्ट? अगर कोई कष्ट है तो बोलिएगा जरूर। आइए, यहां पर कहता है एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है।
दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई क्या है? हो गया। आप बताइए, ऐसा सवाल पीछे पढ़े थे लेकिन इसमें सीढ़ी की लंबाई बोला है। अरे एक 45 डिग्री का कोण अगर है तो दूसरा भी 45 से होगा और एक 90 होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर 180 पुराना है, 90 फिक्स रहता है। अब अगर इस 45 के सामने की यूनिट 1 होती है, इस 45 के सामने 1 होता है, 90 के सामने हो जाता है √2, आपको पता है। सवाल कहता है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी है 4√2 मीटर। दीवार यहां है, दीवार यहां है, सीढ़ी का पाद यहां है, इसका दूरी दे दिया है 4√2 मीटर। यानी इस एक यूनिट का मान 4√2 मीटर दिया है, एक यूनिट का मान एक से भाग दे दिए, कोई बातें नहीं है। आपसे पूछता है कि बता दो, एक यूनिट का मान तो तुमको पता है, लेकिन √2 यूनिट का मान कितना होगा? क्योंकि आपसे सीढ़ी की लंबाई पूछा है, √2 यूनिट का मान, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। यही तो पढ़े थे, यही तो सवाल था, पीछे एक सवाल रिपीट हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल आ जाइए। फिर कहां से लिख दिया जी? वही सवाल लिख दिया। देखिए से अगला सवाल पढ़ाते हैं। यह सवाल फिर से रिपीट है, रिपीट काहे कर दिया? अच्छा ये कैसे हो रहा है? हाँ अब ठीक है। यहां से आइए, गलती से ऐसा है, गलती से छप गया है। 9 नंबर क्वेश्चन अब फिर से शुरू है। यहां मैं इसको हटा देता हूं, मुझे लगता है ये बकवास में, ये सवाल तो हमने पढ़ लिया, ये भी नहीं पढ़ा था। ओ चलो इसको वापस लाएं और यहां से एक सेकेंड, ये हमारा पढ़ा हुआ है, ये हमारा पढ़ा हुआ है, यहां से शुरू करेंगे। चलिए सवाल को देखिए। अब सवाल कैसा है? सवाल बड़ा गौर से पढ़ने की जरूरत है इसको। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूरी स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? अब बताइए सवाल क्या कहता है। 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से एक ऐसा चबूतरा बना लीजिए, एक ऐसा चबूतरा बना लीजिए जो चबूतरा 4 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 4 मीटर। ऊपरी तल से 50√3 मीटर दूर स्थित एक मीनार, मान लीजिए मीनार इसके एकदम यहां सटा हुआ है, मीनार है मीनार, और मीनार जो है 50√3 मीटर दूर है। यानी यहां से यहां की दूरी हमने मान लिया है कि 50√3 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है, मेरे दोस्त चबूतरे के ऊपर से इसके उन्नयन कोण मापा गया, तो उन्नयन कोण पाया गया, यह पता नहीं है, यह पूछा है, यह वाला पूछा है हमसे। लेकिन एक बात बोला है कि पूरा जो है ना 54 मीटर है, 54 मीटर है। आप यहां से कोण बना रहे हैं तो यहां से यहां देखिए, ये पूरा अगर यहां से यहां 4 है, यहां भी 4 होगा, और ये मीनार पूरा 54 है, तो इधर 50 होगा, इधर 50 होगा, क्योंकि इधर 4 होगा, इधर 4 होगा। अब पूरा हो गया आपको 54, पूरा कितना हो गया? 54 हो गया। अब बताइए आपको मतलब यहां से इस त्रिभुज से ही है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। अभी 50√3 है तो ये भी 50√3 हो जाएगा कि ना? ये वाला 50√3 हो जाएगा कि ना? हो जाएगा। लंब और आधार है, लंब को ऊपर लिखिए, आधार को नीचे लिखिए। अच्छा लंब बटा आधार क्या होता है? हमने कहा था बस आपको tan थीटा याद रहना चाहिए। tan थीटा होता है लंब बटा आधार। 50 से 50 काट दीजिए, 1/√3 कब होता है? जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है, tan 30 का ही मान 1/√3 होता है। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। आया बात समझ में? अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल देखिए, कहता है अब कि दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 मीटर है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब दूगो मीनार है यहां पर, क्या कहता है? दो मीनार है,
मान लीजिए ये पहली मीनार, ये दूसरी मीनार। कहता है दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है। क्षैतिज दूरी का मतलब है एकदम सीधा दूरी, सीधा दूरी ये है 40√3 मीटर, 40√3 मीटर। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, मतलब वहां से एकरा चोटी पर देखिएगा, यहां बैठ के जब इसको देखिएगा तो 30 डिग्री। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई, आप बताइए, पहले ये 40√3 है, यहां से यहां मिला देंगे तो ये भी 40√3 होगा कि ना होगा। अब चोटी से चोटी मिलाकर कोण हो रहा है, कोण कह रहा है 30 डिग्री का बन जा रहा है। कोण कितना बन जा रहा है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का कोण बन गया। इस त्रिभुज से आपको अभी मतलब है, नीचे आधार आपको पता है, ये वाला आप पहले पता करिए। हालांकि आपको यहां पर दिया है यदि दूसरी मीनार 130 मीटर है, दूसरी मीनार कितनी है? दूसरी मीनार 130 मीटर है बाबू, दूसरी मीनार 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई पूछा है, पहली का ऊंचाई पूछा है। एक त्रिभुज ऐसा बना जिसका आधार पता है, लंब पता कर लीजिए। तो पहले अगर ये वाला अगर पता करना है यानी लंब यहां से सिर्फ यहां तक, तो ये पता करने के लिए आप जानते हैं क्या करने होगा? 30 डिग्री के सामने आप बताओ ना, याद है 30 डिग्री एक 60 डिग्री बना कि नहीं? ये 30 बना तो नीचे 60 बनेगा। यार यहां 60 डिग्री के सामने की ये हो गया, तो 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है। 90 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 60 के सामने है 40√3, 40√3, अरे 40√3 किसके सामने है? 60 के सामने, और 60 वाला की वैल्यू √3 है, यानी √3 का मान इतना है तो √3 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, और 30 डिग्री के सामने 1 का मान निकलना है। √3 से √3 कट गया यानी 40 हो गया। दोस्त जानते हैं इसका मान आ गया 40, इसका मान 40। अब बताइए यहां से यहां तक पूरा 130 है, 130 में से 40 घटा दीजिएगा, ई सामने वाला अगर घटा देते हैं, इतना घटा देते हैं तो ना काम चल जाएगा, यानी ये वाला निकल जाएगा, ये वाला पूरे यहां पर आप क्या करेंगे? आपको अगर ये वाला मान निकालना है तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये दोनों, ये वाला और ये वाला बराबर होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। उधर हो गया 40, इधर 40, तो 130 में से 40 घटा दीजिए, 90 हो गया। यही हो गया H का मान 90 मीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलिए तो है कोई कष्ट क्या? कोई कष्ट है क्या? समझने में कोई तकलीफ है क्या? अब तो आप इसको फटाक से बना देंगे जी। अगर मैं मिटा दूं तो आप तो इसको गर्दा उड़ा दीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल पर, अगला सवाल क्या कहता है? कहता है देखिए, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक माने देखने वाला, किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। सवाल क्या कहता है जान लीजिए। सवाल कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समतल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक मान लीजिए यहां पर मीनार है और एक समतल सतह है। समतल सतह से एक व्यक्ति जो प्रेक्षक है देखने वाला, वो 1.5 मीटर ऊंचा है, वो 1.5 मीटर ऊंचा है वो, और यहां उसका आंख है। यहां से जब वो देख रहा है किसको? यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। अब देखिए यहां से वो देख रहा है तो पहले इसके बराबर ले आइए, ये 1.5 है तो इधर भी 1.5 होगा, और यहां से वो देख रहा है व्यक्ति यहां पर, तो उन्नयन कोण 45, अब नमन उन्नयन बोले, आपको नीचे ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 डिग्री हो गया मेरे दोस्त। अगर ये 45 डिग्री हो गया, आपको पता है कि मीनार से ये कितना दूर था? तो 28.5 मीटर। कितना दूर है? 28.5 मीटर, यानी 28.5। तो ये भी तो वही हुआ, 28.5 हुआ। अब यहां कौन बना है? इस लाइन और इस लाइन से, तो आपको त्रिभुज यही देखना है, नीचे तक नहीं आना है अभी। यहां 45 है, 45 के सामने, अच्छा तो ये भी 45 से होगा, होगा कि नहीं? कोई भी त्रिभुज में 2 को 45 होगा तब नहीं ये बाबू रे 90 हुआ। 90 90 180 हाइट है, तो हाइट के साथ तो जो होता है वो तो भाई एकदम 90 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है?
90 पर होता है, पक्का। अब बताइए 45 के सामने 1 यूनिट होता है, इस 45 के सामने 1 यूनिट होगा, इस 45 के सामने 1 यूनिट होगा, इस 45 के भी सामने 1 यूनिट होगा, यानी 1 यूनिट का मान 28.5, तो यहां भी हो जाएगा 28.5। लो, यानी यहां से यहां तक आपको निकल गया 28.5। पूरा मीनार तो नीचे जमीन से न है, यहां जमीन से न मीनार की ऊंचाई होगी, तो मीनार की जो ऊंचाई होगी, टावर है यहां पर क्या बोला है, टावर बोला है, टावर। तो टावर की जो ऊंचाई होगी वो होगी 28.5 प्लस 1.5 औरो, यानी हो जाएगा कितना, तो 30 मीटर। आपका आंसर ऑप्शन ए है। देखिए मुझे इत्मीनान से आपको सिखाना है, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। मुझे बनाना होता तो मैं कब के इसको बना दिया होता। तो अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायान कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है एक लाइट हाउस है और दोनों तरफ समुद्र में जहाज है दुगो। देखिए कैसा है, एक लाइट हाउस है और समुद्र में 2 जहाज है, जो लाइट हाउस के दोनों तरफ, एक जहाज यहां, एक जहाज यहां। आप देखिए एक जहाज यहां, एक जहाज यहां, और कहता है 60 और 45 का कोण बनाता है। जो ज्यादा नजदीक है उस 60 डिग्री इस लाइट हाउस के जो टावर है उससे, और जो थोड़ा ज्यादा दूर रहे उस छोटा एंगल होगा 45 डिग्री। अब एक बात बताइए, 90 तो यहां भी 90, यहां कहिएगा खड़ा है सीधे तो 90 डिग्री के कोण बनाएगा ही बनाएगा। मेरे दोस्त आपको एक बात, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट? अगर ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी 1:2 दे दे, अब बी अनुपात सी 3:4 दे दे, तो इसको बैलेंस कैसे करते हैं? तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 1 तिहाई 3, यही होता है बैलेंस करने का तरीका। ये रेशियो आप समझ गए। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले ए और बी का मान मैंने दे दिया, ए अनुपात बी का मान दे दिया 2:3, फिर दे दिया बी अनुपात सी का मान 4:5, तो हमने पूछा कि भैया ए बी सी का एक साथ बताओ। आप कहेंगे ए और बी का तो 2:3 दे ही दिए थे आप, बी और सी का 4:5 दे ही दिए थे, तो यहां ये 3 × 15 लिख दीजिए, 3 चौके 12 लिख दीजिए, 4 दूना 8 लिख दीजिए। ये इसकी रेशियो होती है। अनुपात समानुपात का ये टर्म है जो आपको आता भी होगा, कोई बात नहीं आता है तो भी हम सिखा देंगे। मान लीजिए यहां से यहां की दूरी ए, यहां से यहां की दूरी बी और यहां से यहां की दूरी सी। गौर करिए, यानी ए बी एक त्रिभुज में, इसमें आधार ए और बी। पहली रेशियो आप बताइए, यहां 60 डिग्री है, 60 के सामने √3 होता है तो 30 डिग्री होगा। आप ही बात समझते होंगे, यह 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। तो ए अनुपात बी क्या निकल जाएगा, ए की लंबाई और बी की लंबाई। 30 डिग्री के सामने होता है 1, तो 60 डिग्री के सामने होता है √3, पक्का। अब देखिए यहां से ये अगर 45 है तो ये वाला भी 45 से होगा, तो 45 के सामने अगर 1 होता है तो आपको याद होगा इस 45 के सामने भी 1 के होगा। अब आ जाइए बैलेंस करिए, यहां ए बी और अगला बी और सी का हमने लिखा, ए बी, अब अगला बी सी का लिखा कि इसका मान अगर 1 होगा तो इसका भी मान 1 के होगा, क्या कि 45 डिग्री के सामने अगर 1 तो इस 45 के सामने 1 होता ही है, आपको बताया था मैंने। अब गुना करिए तो ये √3 हुआ, अब इसको गुना करिए तो ये भी √3 हुआ, और 1 गुना 1 1 के हुआ। अब गौर करिए, ए हमने कहा यहां से यहां की लंबाई तो 1 मीटर आ गया, यूनिट में समझिए। बी मतलब इसकी ऊंचाई ये आ गया √3, और सी का मतलब इसकी आ गया √3। इसका मतलब तो आप जानते भी हैं, यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, 2 कोण बराबर तो 2 भुजा बराबर, बी और सी इसमें बराबर होना चाहिए। देखिए बी की लंबाई और सी की लंबाई बराबर है। अब आपको इस टावर की, जो जहाज का एक लाइट हाउस है यहां पर समुद्र में, इसकी दे दिया है ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर। मेरे दोस्त
लाइट हाउस की ऊंचाई है 81 मीटर, तो 81 मीटर कितने यूनिट का मान है? अरे बी है इसमें लंबाई, तो 20 की ऊंचाई है, यानी बी का मान है √3, यानी 81 मीटर जो है √3 का मान है। हमसे पूछा है ए और सी के बीच की दूरी, मतलब तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज मेरा यहां है, एक जहाज यहां है, यहां से यहां जाने के लिए ए प्लस सी करना होगा, तो ए और सी को जोड़ लीजिए, 1 + √3, यानी 81 में √3 से भाग दे दिए तो 1 यूनिट का मान, और इससे हम क्या कर देंगे गुना, तो इतना यूनिट का मान हो जाएगा 81 + √3 से, सॉरी 1 + √3 से, यानी 81/√3 इंटू 1 + √3। अब देखिए 81 इंटू 1 + √3/√3, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में? दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका 2 पार्ट और लेके आऊंगा, तब जाके पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होगा। मैंने सोचा था कि खत्म कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न बचे हुए अभी। आगे हमें बेसिक पढ़ाना है, इसका 2nd लेवल, 3rd लेवल, 4th लेवल, इसके 4 लेवल में पूरे हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने 10,000 लाइक पहुंचा दिया ना, तो मैं पक्का अगला पार्ट कल ही अपलोड कर दूंगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अगर सच में लगा होगा कि आपके फायदे का यह चीज था। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।